पवित्र कलाम में से पढ़ रहे थे। मदन जी शुरुआत में पढ़ रहे थे व्यवस्था विवरण का 18वां अध्याय, और वो पहले 1-2 वचनों को फिर से पढ़े मदन जी। जी सर। लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इजरायलियों के संग यहोवा का दिया हुआ भाग उनका अपने भाइयों के बीच क्यों आमीन आमीन। लेवियों को इजराइल के पुत्रों में लेवियों को याजकाई सेवा सौंपी गई थी परमेश्वर के द्वारा। बाकी लोगों को जमीन मिला था, खेती और खेती बाड़ी करके अपने खाने पीने का व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन लेवियों को कुछ भाग नहीं मिला, कुछ जमीन भूमि नहीं मिली। लेवियों का भाग खुद परमेश्वर यहोवा, बाकी लोगों को उस देश जो यर्दन को पार करके जाने वाले हैं, सबको अपने अपने हिस्से का भूमि मिलेगा, जमीन मिलेगा। लेवियों को नहीं। लेवियों को भूमि, भाग, सब कुछ खुद परमेश्वर यहोवा। और इनकी खाना पीना जो बाकी भाइयों के तरह ये भी खाना है, ये भी रहना है, घरों में पहनना है कपड़ों को, जैसे वो भाई अपने शारीरिक जीवन में उनकी जरूरतें होते हैं, वैसे इनको भी जरूरतें होते हैं, क्योंकि ये भी शरीर जीवन में ही है। तो इनके लिए कोई उपाय नहीं था, कोई बाग बगीचे, कोई खेती बाड़ी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ भवन में। इनका जीवन पूरा भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में। और वही परमेश्वर ही इनका भाग है। आई विल बी देयर पोर्शन, मैं उनके भाग। और बाकी सारे भाइयों को भूमि अपने अपने के हिस्सा की, बाग बगीचे। तो कैसा सिस्टम परमेश्वर ने उपाय किया है? ये अपने भाई लेवियों अपने भाइयों के लिए हमेशा परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करते रहेंगे, याजकाई सेवकाई करते रहेंगे। और वो भाई एक ही पिता के संतान थे, 12 लोग, बाकी 11 लोग अपने अपने हिस्सा के भूमि में जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, फसल उगाएंगे, फल लाएंगे बाग बगीचों में से। और प्रथम फल को लाएंगे भवन में परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने लाएंगे।
इसलिए नहीं लाएंगे कि हमारे पिता का ही संतान लेवी, हमारा भाई, हम में से एक, कोई भूमि, कोई संपत्ति कुछ नहीं है, बेचारे क्या खाएंगे? तो अपने भाई पर तरस खाते हुए नहीं लाना। परमेश्वर के भवन में खाना लाना, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, अर्पण चढ़ाने के लिए, और उसमें से जो भाग लेवी का है यहोवा खुद, और उसी में से भवन के अन्न में से जो अर्पण चढ़ाने लाते हैं लोग, उसमें से ये लोग खाना, लेवी खाना, याजक को खाना मिले। और ये लोग परमेश्वर के भवन में जाकर खड़े होकर, तृप्त होकर, अन्न खाने के बाद, खाना खाने के बाद तृप्त होकर दोनों हाथों को उठाएंगे और सारे इजरायली लोगों को आशीष सुनाते रहे, उनके लिए प्रार्थना करते रहे जो सुबह को जाते हैं खेतों में। खेत में प्रभु उनके साथ रहे, अच्छा सा फसल उगे, अपने बाल बच्चों को खाना दे सके। वो लोग निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, और खाना खाने के बाद, भोजन खाने के बाद लोगों को आशीष सुना देते हैं परमेश्वर के पक्ष में। प्रभु के लिए लाते थे अर्पण, भेंट चढ़ाते थे, भाई के लिए नहीं, प्रभु परमेश्वर के लिए। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा सा, सुंदर सा, ब्यूटीफुल स्टोरी, दृष्टांत को सुनाता है। मत्ती सुसमाचार 25 में, मत्ती सुसमाचार 25 में हमें याद है, हम पढ़ते हैं, आज भी पढ़ेंगे। दो वचनों को पढ़ेंगे, दो महत्वपूर्ण वचन है उसमें, 25वां अध्याय में मत्ती सुसमाचार में, 40वां वचन और 45वां वचन। पहला 40वां वचन पढ़िए और बाद में 45वां वचन को पढ़िए। जी। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। आमीन। आमीन। 40वां वचन में उनके साथ बोल रहा है जो सवाल करते हैं, हे राजा साहब, हमने ये सब कब किया? कब आप भूखे थे जो हमने रोटी लाया, खाने को दिया? आप कब प्यासे थे, हम आपके प्यास बुझाने पानी लाए थे, पिलाए थे आपको? हमें मालूम ही नहीं, जानकारी नहीं कि आप कब नंगे थे, जो कपड़े दिए हम? कब अस्पताल में थे, देखने आए हम? कब कैद में थे, कब कैद में थे? क्या कैद में रहने वाले सब यीशु के छोटे से छोटे मित्र हैं? कैद में रहने वाले सब, कैद में तो चोर, लुटेरे, डाकू रहते हैं, गैर कानूनी काम करने वाले रहते हैं। लेकिन वो कैद खानों में कभी कभी यीशु के छोटे छोटे दोस्त भी, मित्र भी रहते हैं।
झूठे इल्जाम लगाकर धर्मांतरण के नाम पर वो कैदियों के बीच में कभी कभी यीशु के छोटे छोटे मित्र भी होते हैं। उन्हें पहचान कर उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने वाले, हो सके तो आस पड़ोस करीब में रहने वाले वहां जाकर उनसे मिले। तो यीशु जवाब दे रहा है उनको, हाँ मैं भूखा था, मैं देख रहा था मेरा खाना कहाँ से आएगा। सारी धरती वालों को उपाय करने वाला कभी कभी भूखा पड़ जाता है। सारे लोगों को खाना देने वाला कभी कभी खाली पेट भूखा होता है और देखता रहता है कि कौन लाएगा मेरे लिए खाना। रूबेन के घर में बहुत सारा खाना है, घर पूरा भर गया है, अच्छा सा फसल उगा उगा है। देखने लगा कि रूबेन आएगा, घर से निकलेगा, कुछ लाएगा मेरे लिए, नहीं आ रहा है। शिमियोन आएगा, यहूदा आएगा और बाकी वो 11 लोग। 12 में से एक तो भवन में है, याजक बन गया है, सेवकाई कर रहा है, दुआ करता रहता है सबके लिए। और वो दुआ में है, दुआ पूरा करेगा तो उसको खाना, उसके लिए पानी, उसके बच्चों के लिए ओढ़ने के लिए कपड़े। क्योंकि ये लोग परमेश्वर के अपने छोटे छोटे मित्र हैं, दोस्त हैं, परमेश्वर के सेवक हैं। इनके पास जमीन जायदाद नहीं है, बाग बगीचे नहीं है। अभी आता हूं, अभी जाता हूं खेत में, अभी जाता हूं किसी वृक्ष के पास जो हमारे बाग बगीचे में है, फलों को लाऊंगा। रुको बेटी बेटा, अभी थोड़ी देर में यूं गया यूं ही आया। जाने के लिए बाग बगीचे नहीं है लेवियों के पास। परमेश्वर के दास दासी सेवकाई करने वालों के पास कोई कंपनियां नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई उपाय व्यवस्था नहीं है, कामकाज नहीं है। उनका कामकाज तो परमेश्वर की स्तुति उपासना करना, प्रार्थना करना, भवन में खड़े होना और अपने भाई बहनों के लिए जो खेती बाड़ी में जा रहे हैं, कामकाज में जा रहे हैं, कारखानों में जा रहे हैं, उनके लिए स्तुति करता रहना, स्तुति करते रहना। और उपाय करने वाला वो देख रहा है, कहां से कौन मेरे लिए खाना लाएगा, कहां से कौन लाएगा। सारे घरों में देख रहा है, सब कुछ अपने अपने घरों में खा पीकर मजे में है, बेन से लेकर वो आखिरी बेटा याकूब का बेंजामिन तक। कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है। और आखिर दिन में सबके सामने खड़ा कर कर दंड सुना रहा है, दंड सुना रहा है। ऐसा क्यों? आप प्यासे थे, आप नंगे थे, आप कैद में थे, भर्ती हुए थे, हमें कोई खबर ही नहीं मिला, आपने बताया नहीं हमें, ताकि आप अस्पताल में हैं, हमें कोई समाचार नहीं भेजा आपने। तो वो कहता है, देखो इतने मेरे छोटे छोटे, छोटे से छोटे, मतलब इतने कम, छोटे से छोटे, क्या सेवकाई करने आते हैं तो संसार में सबसे छोटे बन जाए हम लोग। उत्तम काम को हमने चुना, उत्तम काम कराने के लिए वो हमें चुना, और हम संसार के नजरिए में सबसे छोटे। कोई देखता ही भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं हमें, कोई देखेगा भी नहीं, भाई कैसे हो,
पास्टर जी आप कैसे हैं? हमें एक दूसरे के लिए हम ही चिंता करते हैं, परमेश्वर के दास सेवा करने वाले। खुद से आप कैसे हैं? घर में सब ठीक है? बच्चे कैसे हैं? स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं? कैसा हो रहा है? हम एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं, लेकिन वो लोग, बाकी लोग जिनको जमीन जायदाद मिली है, जिनको अच्छा सा काम मिला है, नौकरियां मिले हैं, कुछ चिंता ही नहीं है उनको परमेश्वर के लिए। वो आते नहीं, और आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। कभी कभी बोलते हैं पिछले दिनों में बहुत दिया। तो पिछले दिनों में जो खाए हैं आप पिछले साल, तो वो ठीक है, आज नहीं खाने से जो हो जाएगा। क्यों आज क्यों खाते हो? पिछले दिनों में जूते कपड़े खरीद के दिए थे अपने परिवार वालों के लिए, क्या काफी है आज? वो पांव बड़े हो गए बच्चों का, पुराने जूते फिर से डालेंगे, पुराने कपड़े फिर से पहनाएंगे जो बड़े हो रहे हैं। आप अपने लिए सब कुछ बराबर करते हैं, लेकिन जो करना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन की उपाय, वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे। कलेसिया में मैं सारा सब जगह जाता रहता हूँ। आज भी फटे हुए नोट और सिक्के में दान देते हैं लोग। सिक्के में चवन्नी आटानी चलता ही नहीं। रुपया का भी कुछ मूल नहीं है इस देश में। रुपया भी कुछ काम का नहीं। क्या मिलेगा रुपया में? 1 रुपए में क्या मिलेगा? 5 रुपए के सिक्के में भीख देते हैं। दान का मतलब भीख नहीं है। परमेश्वर की भवन में दान पेटी रहता है जरूर, लेकिन वो भीख देने के लिए नहीं। फटे हुए नोट सिक्के डालने के लिए नहीं। क्या भिखारी है? भीख मांगता हुआ बैठा है परमेश्वर भवन में, मुझे भीख दे दो, मुझे भीख दे दो। एक देगा तो लाख मिलेगा। भिखारी है, भीख मांग रहा है। और उसके भवन में उसके दास आप लोगों के लिए दुआ करते रहते हैं हमेशा। आप बाहर जाए तो सुरक्षित वापस भी आए घर में। जितने समय बाहर जाते हैं, जितने समय खेती बाड़ी में रहते, खेत में रहते हैं, परमेश्वर संभाले। ठंड से, धूप से, जंगली जानवरों से। प्रार्थना करने वाले भवन में निरंतर हाथ उठाकर, आंसू बहाकर, घुटने में जाकर, प्रयास के साथ सेवकाई में, प्रार्थना में लगे रहते हैं हमेशा। आज बोलते हैं आप कब तो यीशु आपको कैद के सलाखों के पीछे पाना चाहते हैं। आप यीशु को देखना चाहते हैं। यीशु को बीमार होना देखना चाहते हैं। यीशु को नंगे होना देखना चाहते हैं। यीशु को भीख मांगता हुआ देखना चाहते हैं। यीशु को आपके टुकड़ों, आपके फटे हुए नोट चाहिए, भीख चाहिए सिक्के में। जो उपाय करता है, बचाता है बीमारियों से, आने जाने में साथ होता है। और उसके दास करते रहते हैं। तो उसको जो देना है, उसको जो देना है परमेश्वर को, वो प्रथम फल खेतों में प्रथम उगता है। बाग बगीचों में जो प्रथम फल निकलता है, वो उसका हक है परमेश्वर का। उसका है वो। मेरा मुझे दे दो, मेरा मुझे दे दो। हालांकि मैं यही सिखाता था। चोरी करते हैं तुम लोग, और बोलते हैं मैं हम कब चोरी किया है? चोरी तो वो करते हैं डाकू लुटेरे, हम चोरी नहीं करते।
अच्छा नहीं करते तो परमेश्वर का भाग जो देना था नहीं लाते, परमेश्वर के घर में जो होना था नहीं होता है। परमेश्वर के पास चोरी करते हैं सब लोग। परमेश्वर के पास शुरुआत में जो काम को जाते थे, नौकरी करने जाते थे, छोटा रकम मिलता था 100 रुपया, 10 रुपया मिलता तो 1 रुपये देते थे, 100 रुपये मिलता तो 10 रुपये देते थे। हजारों में चले गए तो सोच में पड़ गए कि इतने सब क्यों, इतना क्यों दे, हम परमेश्वर गरीब है, परमेश्वर गरीब है, लाचार है। परमेश्वर इतना बड़ा कहता है, इतना ज्यादा कहता है, लाख रुपए में 10,000 क्यों दे। आज कई परमेश्वर यीशु मसीह के छोटे छोटे सेवक दास दासी प्रार्थना करते हैं तो हर डिपार्टमेंट में, मैं याद दिलाना चाहता हूं 25-30 साल बाद रेलवे में क्या पगार मिलता था, पोस्टल डिपार्टमेंट में, डाक घरों में जो काम करते थे, टपाल में क्या मिलता था। मैं जानता हूं, मैं देखा हूं, मेरे मित्र कई लोग काम करते थे। पढ़ाई पूरा करके मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए गया था और मेरा एक मित्र पोस्टल डिपार्टमेंट में भर्ती किया। 60 रुपया पगार मिलता था उसको, 60 रुपया। 1 साल बाद भर्ती, तब भर्ती हुआ, 1 साल बाद प्रोबेशन पूरा हुआ। 1 साल पहले महीने का 30 रुपया, 40 रुपया, 35 रुपया मिलता था और प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया, नौकरी पक्की हो गई तो 60 रुपया मिलता था। वो पूरे 30 साल नौकरी करने के बाद आखिरी साल में हर महीना 1,20,000 रुपया पाया, हर महीना। और आज उसको पेंशन उतना मिल रहा है, 60,000। 60 रुपये वाला न पगार, अब पेंशन मिल रहा है उसको रिटायर होने के बाद महीना 60,000 रुपया। ये सब हमारे परमेश्वर के उस दास दासी जो छोटे से छोटे हैं, वो सबकी प्रार्थनाएं घुटनों में जाकर आंसू बहाते हुए उनकी भलाई के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए देश विदेशों में पढ़ा रहे हैं आज बच्चों को। कोई इंग्लैंड में पढ़ने जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में। इतना आशीष ये छोटे लोगों के दुआओं, ये छोटे कमजोर गरीब यीशु मसीह के दोस्त मित्र, छोटे से छोटे लोग, सेवक और प्रभु के दास, इन्हीं की प्रार्थनाओं की वजह से आज ये लोग बड़े हो गए हैं। पगार, बड़े बड़े पगार मिल रहे हैं। एक ट्रेन गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर पायलट को 4,000, 5,000, 10 साल के बाद 4-5 हजार मिलता था। मैं जानता हूं, मैं पूना, महाराष्ट्र के पूना, पूना से दौंड, दौंड से पूना एक बार गया था। वो गाड़ी चलाने वाला हमारे मित्र बन गए थे, एंग्लो इंडियन थे, क्रिश्चियन, हमारे कॉलेज में आते थे कभी कभी। बुलाया था, कभी आओ, मैं इंजन में मेरे साथ बिठाऊंगा, गाड़ी चलाना दिखाऊंगा आपको। मैं गया था और अच्छे मित्र बन गए, बड़े थे, मेरे पापा के एज के, इससे भी बड़े थे, लेकिन अच्छा दोस्त बन गया था। मैं पूछा क्या पगार मिलता है आपको, वो हंस के बोला 2,000 में भर्ती किया, आज 10 साल हो गया है, अब अगले महीने में 4,000 मिलेगा। 4,000 गाड़ी चलाने वालों को, ट्रेन ड्राइवर को 4,000 रुपया पगार। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु इनकी पगार बढ़ा दो, इनकी पगार बढ़ा दो, सैलरी बड़ा, सैलरी मिले। और हम जैसे छोटे लोगों का प्रार्थना सुना, आज ड्राइवर लाखों में पाता है, लाखों में पाता है हर महीना। मजदूर करने वाले पहले जाते थे, मैंने देखा, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करते थे मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद।
छुट्टियों में मजदूरी करना जाता था मैं। छुट्टियों में बिल्डिंग जो बनाते थे कॉन्ट्रैक्टर, वहां जाकर वो मजदूरी का काम करता था। दिन भर काम करता था, दिन भर हाथों में खाने पड़ जाते थे। वो तकलीफ होता था। 7 रुपया मिलता था, 7 रुपया। मैं उसी समय प्रार्थना किया, इतना बड़ा परिश्रम करने वालों को इतना कम मजदूरी मिलता है। प्रभु, प्रभु कुछ कर। आज मैं कहीं भी जाऊं हमारे देश भर में 1000 रुपये से कम नहीं मिल रहा है मिस्त्री लोगों को, और मजदूरी लोगों को, जो काम करने जाती है मजदूरी, उसको भी 500 कम से कम मिलता है। क्या कम आमदनी है आज? खेतों में बहुत कम फसल आते थे। ना, मैं मध्य प्रदेश में गया पिछले महीने में, इसी महीने में, तो कितना एक जगह भी खाली जमीन नहीं देखा मैंने। सब जगह हरियाली हरियाली, कुछ न कुछ फसल उगता है और बड़ी संख्या में धान उगता है। भरपूर कामकाज में जो पगार मिलता है वहां भरपूर, खेतों में फसल उगता है तो वहां भी भरपूर, बहुतायत से। ये कैसे हो रहा है? ये वही छोटे छोटे लोग जो यीशु के मित्र दोस्त हैं, हमेशा भवन में जाकर आंसू बहाकर घुटने पर बल रोते हैं, लोगों को आशीष दे परमेश्वर, लोगों को आशीष दे, बरकत दे। कहां जा रहा है ये सब सारे दुआएं? बरकतें नहीं आ रहा है। बरकत मिल रहा है लोगों को, लेकिन वो छोटे से छोटे प्रभु के दास दासी आज भी गरीब है। आज भी उनके बच्चों को अच्छा सा खाना पीना नसीब नहीं हो रहा है। आज भी वो छोटे लोग रोते हैं। आज भी उनके लिए प्रभु रोता है और पूछते हैं, कब आप कैद में थे, कब नंगे थे, कब भूखे थे? हम तो देखे नहीं। तो ये क्या दिखाई नहीं दे रहे ये लोग, प्रभु के सेवक लोग, प्रभु के दोस्त मित्र जो छोटे से छोटे हैं, इनके नंगीपन नहीं देख रहे हैं। उनके साथ जाकर देखो, 1-2 दिन बिताओ उनके पास जहां वो रहते हैं। यीशु के छोटे छोटे लोग जहां रहते हैं, जिस साल में रहते हैं, क्या खाते हैं, देखो 1-2 दिन जाकर। बड़े बड़े लोगों को नहीं, बड़े बड़े भी हैं, यीशु के नाम को बेच के खाने वाले बड़े बड़े हैं, लेकिन उनके पास नहीं। यीशु बोल रहा है, मेरे ये छोटे से छोटे लोगों के पास जाओ, देखो उनके घरों में, देखो उनके बच्चों को देखो, वो कैसे है, किस हाल में है, क्या खाते, क्या पीते, क्या पहनते। बाहर आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखते हैं, खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर जाओ उनके घरों में, उनके रसोई घर में जाकर देखो, आपका खाना होगा तो दोपहर का खाना है कि नहीं, रात के लिए कुछ है कि नहीं उनके घरों में। सारे भाइयों के पास जमीन संपत्ति बांटी गई थी इजरायली लोगों को, लेकिन एक परिवार, एक भाई परमेश्वर की भवन की सेवका ही मिली। क्या न्याय किया है परमेश्वर? सब लोगों के साथ इनको भी कुछ नहीं दे सकता था? 11 हिस्सों में बांटा तो 12वां हिस्सा नहीं बांट सकता था? न्यायी परमेश्वर अन्याय किया है लेवियों के साथ। बड़े गर्व से कहता था कि मैं, आई एम द पोर्शन फॉर देम, लेवाइटिक्स, मैं उनके भाग हूं, उनका पालन पोषण मेरा जिम्मा। वो समझता था कि ये लोग सब ईमानदार होंगे, अपने अपने प्रथम फल को लाएंगे, दशमांशों को लाएंगे, मेरे भवन में समृद्ध होगा, भरपूर होगा। और ये मेरा यहाँ खाता पीता करेगा। आज यीशु बोल रहा है, तुमने नहीं दिया मुझे, मेरा खाना मुझे नहीं दिया। मैं कितने दिन भूखा रो रहा था, जो मेरे दास छोटे से छोटे, उनके बच्चे रो रहे थे, मम्मा खाना दो, पापा खाना दो।
कुछ खाने को दो ना मम्मी, कुछ खाने को दो ना मम्मी। कहाँ से लाता, कहाँ से देता? लाने वाले नहीं लाते, कठोर बन जाते हैं। छोटा दशमांश देते थे, वो छोटा पगार आज बड़ा हो गया। इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों के दुआ की वजह से वहां से बरकत मिल रहा है आसमान से। तो अब चुराने लगे। 10,000 दो भाई, लाख रुपए पा रहा है तो 10,000 प्रभु का है, परमेश्वर का है, देना पड़ेगा। तुम्हारा नहीं है वो, जो तुम्हारा नहीं होता वो चोरी करता है, चोरी के समान है। छोटे से छोटे लोग सबको बड़ा करने के काम में लगे हैं। हम छोटे हैं लेकिन, गरीब है लेकिन, हमारे बर्तनों में प्रभु का वो आशीर्वाद भरा है कि हम सब लोगों को आशीषों से भरे। ये काम हम भूखे होते भी करेंगे, नंगे होते भी करेंगे, कुछ मिला खाने के लिए तो भी करेंगे, कुछ नहीं मिला तो भी करेंगे। करना तो ही है, यही काम मिला है, यही सौभाग्य है परमेश्वर के भवन में करने का लेवी के लिए। बाकी तो खेतों में नहीं जा सकता, जिनके उसके पास खेती नहीं, बाग बगीचे नहीं, और क्या काम था नूह के पास? सारे लोग, कल पास्टर जॉन विक्टर साहब ने नूह को हमारे सामने लाकर बड़ा सुंदर सा संदेश को सुना रहे थे। 100 साल से अधिक समय वो परमेश्वर के काम को करता था। बाकी लोग, बाकी भाई बहन, एक एक घर में नूह के जन्म होने के बाद नूह के पिता लेमेक ने सैकड़ों लोगों को जन्म देता है, बच्चे हर साल। और वो सारे भाई बहन, बड़े पापा की बेटे बेटियां, चाचा के घर में, बुआ के घर में कितने लोग होते थे, अपने खुद के लोग, एक ही परिवार के। वो लोग क्या करते थे? एक भी आकर नूह का सहायता मदद नहीं करता था। जो परमेश्वर के काम को वो करता था, परमेश्वर सौंपा था। वो जहाज को बनाने का काम, वो लोग सब क्या करते थे? खेतियों में जाते थे, बाग बगीचे में जाते थे, अंजीर दाग के बाग डालते थे। और कुछ लोग आके बोलते, अरे क्या करता है तू, पागल हो गया क्या? जहां पानी नहीं है वहां जहाज बना रहा है। देख हम लोग कितने अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से फसल उगाते हैं, अच्छे फल को खाते हैं, कितने अच्छे, कितने मगन हैं हम लोग। तू ऐसा क्या काम कर रहा है? क्या दर्शन 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 बोलता है, विजन विजन। प्रभु का काम क्या? प्रभु का काम, चल हमारे साथ काम में, छोड़ दे काम को। लेकिन नहीं छोड़ा, बीवी नहीं छोड़ी, बेटों ने नहीं छोड़ा, बहू, सब मिलकर वही काम करते थे, पूरे परिवार, पूरे परिवार। सबसे पहला लेवी नूह था। अभी अब्राहम भी नहीं आया, अब्राहम का पुत्र नहीं आया इसहाक, और याकूब नहीं आया, वो 12 लड़के नहीं आए, जिनमें से एक था प्रभु की सेवकाई करने वाला लेवी। और सबसे पहला लेवी नूह था, और प्रभु का काम कर रहा था। आज लेवी आ गया है, आज प्रभु के दास दासी आ गए हैं। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में, बड़े शहर में रहते हैं लेकिन छोटे घर में रहते हैं। एक ही कमरा, बड़े बड़े शहर, दिल्ली में कई पास्टर्स मैं जानता हूं, इतना बड़ा शहर लेकिन उनके घर बहुत ही छोटा, एक ही कमरा, और 2-4 बच्चे उस एक ही कमरे में। छोटे लोग बड़े बड़े आशीषों को दुनिया पे लाते हैं, संसार पे लाते हैं, अपने भाई बहनों पर लाते हैं। छोटा सा पगार बड़ा होता है, छोटा सा कंपनी बड़ा हो गया है, कम मात्रा में फसल उगने वाला वो जमीन आज बड़ी मात्रा से फसल उगाता है, भरपूर आता है खाना, भरपूर। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई लाते नहीं, परमेश्वर के भवन में खाना नहीं, और बोलते हम कब चोरी किया? हमारा गिनती चोरों में करते हैं। परमेश्वर नाइंसाफी है।
नाइंसाफ है। जो परमेश्वर का हक है, जो परमेश्वर को देना है नहीं देते, चोरी करना चोरी नहीं है वो। प्रभु के दास भूखे नंगे हैं, लाचार नादान, नहीं जानकारी है। अरे उन पर तरस मत खाओ, परमेश्वर को जो देना है वो दे दो। परमेश्वर के भवन में रहने के लिए खाना लाओ। प्रभु के दास दासियों पर तरस मत खाओ। डोंट पिटी ऑन देम। वो भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांगते, फटे हुए नोट सिक्कों में दान पेटी में डालते हैं। क्या भिखारी है प्रभु के दास? प्रभु भीख भीख मांग रहा है, प्रभु उसका हक मांग रहा है। प्रभु उसका हक मांग रहा है। जो उसके दास अपने जीवन भर में निरंतर प्रयास करता है, आंसुओं को बहाता है, घुटनों पे जाता है और लोगों के लिए दुआ करता रहता है। खेतों में जाता है, खेतों में चप्पल छोड़कर पैदल जाता है, खेतों में प्रार्थना करके आता है। जानते हो इतना बड़ा फसल कैसे आ रहा है खेतों में? तुम्हारा बाप दादाओं के जमाने में कितने फसल उगता था, आज कितना आ रहा है? ये कैसे ये कैसे हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये प्रभु के भवन में सेवक कर रहा है। प्रभु के दास आंसू बहा बहा कर, कमजोर होते होते, खाली पेट, और ये समझते हैं, ये बोलते हैं हम आप कब कैद में थे, कब भूखे थे, कब नंगे थे, कब प्यासे थे। और ये लोग सब जो करते हैं, इनके लिए जानकारी नहीं है। महीने में या साल में एक बार या जीवन भर में एक बार 2-4 दिन जाके उस सेवक के साथ गुजारो। जाओ, रहो उसके घर में। वो ब्रेकफास्ट नाश्ता क्या कर रहा है? नाश्ता नसीब है कि नहीं उसके घर में बच्चों के लिए? ऐसे कई पास्टर्स को मैं देखा हूं, ऐसे कई। अब थोड़ी देर प्रार्थना में जाते हैं, वचनों को पढ़कर मनन करते हैं, 11 बज जाएगा, 12 बजेगा, नाश्ता और दोपहर का लंच खाना एक ही साथ खाएंगे। नाश्ता दोपहर का खाना एक ही साथ खाने वाले कई मेरे छोटे छोटे भाई बहन। क्यों नहीं है घरों में? और होते तो खाएंगे, नाश्ता भी खाएंगे और दोपहर को भी खाएंगे। यीशु रोते हुए दंड देने पर, दंड देने के लिए बैठा था सिंहासन पर, लेकिन आज रो रहा है। आज सलाखों के पीछे रो रहा है। आज बच्चे खाना मांगते हैं, रोटी मांगते हैं तो रो रहा है। आज नंगा है, ठंड से बचने के लिए कपड़ा नहीं, उपाय नहीं, रो रहा है। कौन आएगा, कौन देगा? न्यायी परमेश्वर अन्याय नहीं किया लेवियों के साथ। वो भरोसा करता था। और 11 लोग हैं, 11 लोग मिलकर एक का देखभाल नहीं कर सकेंगे। 11 लोग एक का देखभाल एक भाई के लिए नहीं कर सकेंगे। और भाई के लिए भी रह मांग रहा था वो बोलता था मेरा भवन में लेके आओ। उनके लिए तो मैं भाग हूं, आई एम द पोर्शन पर लेविटिकस, मैं उनके भाग हूं। लेकिन वो मेरा हिस्सा मुझे लेकर आओ, मुझे जो देना है वो मुझे दे दो। परमेश्वर का हक, परमेश्वर का भाग अपनी कमाई से परमेश्वर को दो। परमेश्वर को जो देना है वो समय दे दो, वो आमदनी दे दो, वो इनकम में से दे दो, वो फसल में से दे दो, वो फलों से दे दो, वो पगार में से दे दो। दे दो, वो परमेश्वर का है। दे दो, वो परमेश्वर का है, वो तुम्हारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। और देने के बाद 100 गुना आशीषों को पाओ ले, क्योंकि उसका दास खाकर तृप्त होकर तुम्हें आशीष देगा। देकर देखो, परमेश्वर को जो देना है उसको देकर देखो। देखो उस भंडार को जो भरपूर है, वहां खोलकर 100 गुना, 1000 गुना देगा। दे रहा है। 7 रुपए का मजदूरी आज 700 रुपया हो गया है। 4000 वाला पगार रेलवे में
रेलवे में वो बड़ा ऑफिसर जो गाड़ी चलाता है, झाड़ू मारने वालों को नहीं, सफाई कर्मचारी को नहीं, इतना कम पगार आज इतना बड़ा हो गया है। सब कुछ बड़ा करता जा रहा है परमेश्वर, सारे 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 ओर से बड़ा करते जा रहा है बड़ा परमेश्वर, और छोटे प्रभु के दास छोटे ही। परमेश्वर करे वो 11 भाई अपने भाई के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जो देना है वो लाए भवन में, और वो अकेला लेवी अपने बाल बच्चों के साथ भरपूर खाए, अपने नंगेपन को कवर करे, कैद खाने में जो है उनको छुटकारा मिले, खाना खाए परमेश्वर के दास, सुबह का खाए, दोपहर का खाए, दोनों एक साथ नहीं। और कई लोग खाना नहीं होने की वजह से उपवास रखते हैं। मैं अपने लिए बता रहा हूं, ऐसे कई दिन आए थे खाना नहीं था तो हमने उपवास प्रार्थना में गए थे। ऐसे कई परमेश्वर के छोटे छोटे दास जिनके लिए चिंता करता है यीशु, रो रहा है और लोगों को देख रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है, कम नहीं कर रहा है। वो हर चीज में बड़ा देते जा रहा है, और वो भी बड़े दिल वाले बन जाए। परमेश्वर को जो देना है वो देते रहे, परमेश्वर के सेवा करने वालों को सारे जरूरतें पूरा होते जाए। प्रभु इन वचनों को आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना होगा, आखिरी प्रार्थना होगा आ, राम इकबाल राव जी।